हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य के बारे में बताया था। तो आज ये छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ इसमें पढ़ने नहीं, कुछ 4-5 प्रमुख ग्रंथ हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना हमको। जैन साहित्य या जैन ग्रंथ। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान ही धर्म परक रहा। जैन ग्रंथों में कौन कौन ग्रंथ आते हैं? परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनसे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवती सूत्र की। तो भगवती सूत्र जो है, इसमें तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी हुई हैं। आपको पता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? मैं आपको जैन धर्म भी पढ़ाऊंगा आगे, तो वहाँ बताऊंगा। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे, जो कि महावीर स्वामी थे। तो ये हम लोग जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, और इन रचनाओं के बारे में भी वहाँ भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ देखिए, भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी हुई हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है इसमें। आजीवक, मक्खली, गौशाल तथा स्वर्ग नरक का विशद रूप से वर्णन मिलता है। तो इतना आपको याद रखना है इसमें। अगली रचना है कल्पसूत्र। इसके लेखक भद्रबाहु हैं और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ही प्राप्त होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से, जिसके लेखक भद्रबाहु हैं। फिर अगली रचना है परिशिष्ट पर्वन। ये 12वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। प्राकृत, इसे जयसिंह सिद्धराज के संरक्षण में लिखा गया था। परिशिष्ट पर्वन एवं भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसके लेखक हेमचंद्र हैं। तो परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है? हेमचंद्र। अब देखिए, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास में जैन साहित्य का क्या महत्व है। आपको बताना रहेगा ये सारी चीज़ें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, और भी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सब आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। एक और साहित्य है यहाँ पे, आचरण सूत्र। इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन मिलता है, यानी कि जो जैन धर्म अपना लेते हैं, खासकर जो भिक्षु बन जाते हैं, तो उन्हें कौन कौन से नियम का पालन करना है, कौन कौन सी क्रियाएं करनी है दिन में, उन सारी चीज़ों का वर्णन आचरण सूत्र में मिलता है। इसमें जैन भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है कि वे उन स्थानों पर न जाए जहाँ गणतंत्र का शासन हो। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 4-5 जो हैं ग्रंथ थे जैन साहित्य में, और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, इतना आपको पढ़ना है। आ सकता है 2-3 नंबर में, क्योंकि लॉन्ग में तो नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो आगे हम लोग जो है कि कुछ यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों के बारे में, जैसे चीन से आए हुए हैं या जो यूनान से कुछ आए हुए थे। जैसे चीन से बात करें तो ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, या हम यूनान और रोम के लेखकों के बारे में बात करें तो बहुत सारे लेखक हो जाते हैं, जैसे टेसियस, हेरोडोटस, इनके बारे में पढ़ेंगे। अरब यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने जो कुछ भारत के बारे में लिखा है, तो उनसे भी हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अरब में जैसे हम बात करें तो अल-बुरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।